मित्रों नमस्कार। हिंदी रचनाकार पर अगर आपने मेरा अनुभव संख्या 9 देखा होगा तो मैं उस बारे में ही आपको 2 मिनट आपके लेना चाहती हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब हिंदी रचनाकार को देखकर रायबरेली के डॉक्टर रसिक किशोर जी, नीरज और अभिमन्यु सिंह जी ने मेरा वो अनुभव महसूस किया और डीडी त्रिपाठी जी के निवास को ढूंढने की प्रक्रिया में उन्होंने बहुत श्रम किया। उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। अंततः वो उनके परिवार तक पहुंच गए और उन्होंने मुझे डीडी त्रिपाठी जी का जो चित्र है वो मुझे भेज दिया है और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मित्रों 25-26 वर्ष के बाद मुझे डीडी त्रिपाठी जी का वो चित्र मिला है और मैं इसके लिए बहुत प्रसन्न भी हूँ। हालांकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी एक इच्छा थी कि मैं उस दैवीय पुरुष को देख सकूं जो सबके लिए अपने मन में इतनी अच्छी भावना रखते थे। तो सबसे पहले तो एक मैं आपको ये बात के लिए हिंदी रचनाकार को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप मेरे अनुभव को अच्छी तरह से मित्रों देख रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको और इस अनुभव में जोड़ती हूँ। जब मैं एक कार्यालय में काम करती थी तो मेरी प्रबंधक के रूप में पोस्टिंग कहीं हो गई और मुझे जो आप जानते हैं कि हाजिरी रजिस्टर टेबल पर रहता था और वो प्रबंधक की ड्यूटी होती थी कि उस हाजिरी रजिस्टर को 10 बजे तक का हमारा समय था कार्यालय का और 10:15 तक या 10:18 तक वो रजिस्टर हमें चीफ के कमरे में भेजना होता था। तो मित्रों मैं पूरा ध्यान रखती थी कि 10:15 के बाद भी मैं 1-2 मिनट और इंतजार करती ताकि मेरा पूरा स्टाफ आ जाए और वो हाजिरी लग जाए और फिर मैं वो रजिस्टर जो है चीफ के कमरे में भेजूं। आप जानते हैं कि अगर 2-3 क्रॉस हो जाते थे तो फिर छुट्टी भी काट ली जाती थी। तो मैं पूरा ध्यान रखती थी। तो आपको जो मैं बात एक बताना चाहती हूँ, मेरी एक बहुत ही अच्छी मित्र थी जो मेरे स्टाफ में ही थी। जब मैं प्रबंधक बन के वहाँ आई तो उनके चेहरे पर कुछ बहुत अधिक प्रसन्नता भी नहीं थी और वो जब भी हाजिरी लगाती सुबह वो मुझे अनदेखा करती और कोई नमस्ते नहीं कुछ नहीं और अपनी सीट पर बैठ जाती। मैंने 1 हफ्ते तक उनका ये व्यवहार महसूस किया। मित्रों फिर मुझे लगा कि ये मेरी बहुत ही प्रिय मित्र हैं और मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार कर रही हैं। जबकि मैं जब यहाँ पोस्टिंग हुई मेरी तो मेरे मन में इच्छा थी कि भाई ये मेरे मित्र हैं यहाँ और मुझे उनके साथ अच्छा समय मेरा बीतेगा, लेकिन उनका ये व्यवहार थोड़ा मुझे दुख भी दे रहा था और चुभन भी मेरे दिल में थी। अब मैं कैसे उन मित्र को ठीक करती। तो मित्रों एक दिन मैंने ये किया कि जिस दिन मैंने देखा कि वो सामने से हाजिरी लगाने के लिए मेरे पास आ रही हैं तो मैंने अपनी कुर्सी को थोड़ा सा मोड़कर उनकी तरफ पीठ कर ली और बाहर खिड़की की ओर देखने लगी। बस इतना ही था कि वो शायद मेरे इस जो पीठ मोड़ना था उसे शायद नहीं सह पाई, तो वो अपनी सीट पर जाकर मुंह फुलाकर बैठ गई। मैंने देख लिया। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने काम में लग गई थी तो अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि मुझे किसी बाहर चपरासी ने आके कहा कि आपके स्टाफ की कोई महिला बाहर वॉशरूम में रो रही हैं और आप जाकर देखिए। मित्रों मैं जैसे प्रबंधक थी और मेरी थोड़ी उत्तरदायित्व भी था और वैसे भी संवेदनशीलता मन में मेरी हमेशा रही है, तो मैं भागकर उस वॉशरूम में गई देखने की कौन है, क्या क्यों रो रहा है कोई। तो मित्रों मैं जैसे ही गई तो मेरी वही मित्र बहुत जोर जोर से वॉशरूम में रो रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और कहा जा जा तेरे को देख लिया है, आज तूने मुझे देखकर पीठ फेर ली। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम 1 हफ्ते के साथ मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही हो, आती हो और सिर्फ अपना रजिस्टर में हाजिरी लगाती हो और अपनी सीट पर बैठ जाती हो। कभी तुमने नमस्ते नहीं, कभी मेरी 1 हफ्ते में कोई तुमने मुझसे बातचीत नहीं करी और तुम्हारी अवहेलना को मैं 1 हफ्ते तक बर्दाश्त किया। उसके बाद मैंने सिर्फ एक पल आज ही किया ऐसा और तुमको ये बुरा लगा। तो मैं आज मतलब ये कहना चाहती हूँ, आपसे पूछना भी चाहती हूँ क्या मेरी गलती थी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो व्यवहार हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं हमें कम से कम वैसा व्यवहार सबके साथ करना चाहिए और अगर नहीं तो फिर हमें बुरे व्यवहार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमें बुरा नहीं मानना चाहिए।
आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं, आप मुझे बताइएगा। आज मैं आपके सामने जो अनुभव रख रही हूँ, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्या मेरी गलती थी इसमें कोई? जी बताइएगा। नमस्कार, नमस्कार।